नमस्कार साथियों, ज्ञान की धारा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। नवरात्रि में प्रातःकाल उठकर हमें कौन से काम करने चाहिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नवरात्रि में रोज सुबह उठकर यह 3 काम हमें जरूर करने चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्रि 7 या 8 नहीं बल्कि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी। ना तो एक भी दिन कम होगा और ना ही एक दिन ज़्यादा। पूरे 9 दिनों तक माता रानी की सच्चे मन और हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं और यह अत्यंत दुर्लभ होते हैं। आपको बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि हैं वह 3 अक्टूबर गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहने वाले हैं। यानी कि दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को होगी। दसवीं यानी कि दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन भी किया जाएगा। आप चाहें तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:01 से 7:02 तक रहेगा। साथ ही अभिजीत शुभ मुहूर्त 11:05 से दोपहर 12:04 तक रहेगा। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नव दुर्गा को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात मृत समान माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ सब खत्म हो जाएंगी और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इन आने वाले नवरात्रि में एक विशेष वृक्ष को छूकर आएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस आपको उस पेड़ को छू करके आना है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या मिस ना करें। अगर आपकी दुकान या धंधा बंद हो गया है, पैसे की तंगी चल रही है, घर में लोग बीमार रहते हैं, आपस में किसी की नहीं बनती, घर में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पैसा आता है वैसे ही चला जाता है, पैसे की कमी बनी रहती है, दिन भर मन में नकारात्मक और बुरे विचार आते रहते हैं या शरीर में आलस्य बना रहता है, घर में एक के बाद एक मृत्यु हो रही है, घर काटने को दौड़ रहा है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि की पावन पर्व पर नवरात्रि के किसी भी दिन हम जो उपाय आपको बताएंगे, अगर आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो आपको धनवान या सुखी बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। न केवल आप धनवान बनेंगे बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। नवरात्रि के समय आपकी मनोकामनाएं पूरी होती दिखाई देगी। कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय नहीं करेगा और स्वयं की दरिद्रता को बढ़ावा देगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस वीडियो को अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और यह माता दुर्गा की कृपा पाने का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आती हैं और हमारे साथ रहती है। इस दौरान समस्त वृक्ष, जड़ी बूटियां और तांत्रिक वस्तुएं माता रानी के आशीर्वाद से पूरित हो जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को
देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय में कुछ विशेष वृक्षों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह वृक्ष माँ के रूप माने जाते हैं और उनकी पूजा करने से जीवन की कई समस्याएं समाप्त भी हो जाती हैं। इन वृक्षों को छूने मात्र से व्यक्ति की भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन में सौभाग्य का आगमन भी होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पेड़ पौधे न सिर्फ हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं बल्कि हमारे जीवन की नकारात्मकता को भी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसमें से कुछ पेड़ जैसे पीपल, वट और बेलपत्र का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु और शक्ति अत्यधिक होती है। नवरात्रि के समय यह मान्यता है कि देवी माँ धरती पर आती हैं और इस दौरान जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। अगर इस समय आप इन विशेष वृक्षों का स्पर्श करते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। खासकर नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन विशेष वृक्षों के बारे में जिनका नवरात्रि के समय में स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना गया है। नंबर 1 आता है दोस्तों, सबसे पहले पीपल का वृक्ष। सबसे पहला दिव्य वृक्ष है पीपल का वृक्ष। हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। पीपल का वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है बल्कि इसे धर्म और आध्यात्म में भी विशेष स्थान प्राप्त है। नवरात्रि के दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल के वृक्ष का उपाय, नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले आपको पीपल के कुछ पत्ते और 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है। इसके साथ एक तांबे का लोटा जल लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां पहुंचने के बाद पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर अपनी सारी परेशानियों का वर्णन करें। फिर पीपल की जड़ में तांबे के लोटे का जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन अपनी मनोकामनाओं को दोहराएं। इसके बाद 5 प्रकार की मिठाई पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दें। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में यह उपाय करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं, विशेष रूप से धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। नंबर 2 आता है साथियों, समी का वृक्ष। दूसरा दिव्य वृक्ष है समी का वृक्ष। समी के वृक्ष को हमारे धर्म में माता जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के समय में समी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। समी के वृक्ष का उपाय हम देखते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में समी के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां जाकर के दीपक जलाएं। आप चाहें तो इस समय लाल चूड़ी भी समी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो सौभाग्य की प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। समी के वृक्ष की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को आरोग्यता प्राप्त होती है। यदि परिवार का कोई भी सदस्य बीमार है तो 7 बार सिंदूर को समी की जड़ में डालने से रोग समाप्त हो जाता है। नंबर 3 आता है साथियों, बेल का वृक्ष। तीसरा दिव्य वृक्ष है बेल का वृक्ष। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेल के वृक्ष माता लक्ष्मी के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे देवी पार्वती का स्वरूप माना गया है। बेल के वृक्ष की पूजा नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। बेल के वृक्ष का साथियों उपाय देखते हैं। नवरात्रि के दौरान बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और इसके साथ ही
यदि आप बेल के पत्तों पर जय माता दी लिखकर माता दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। और इसके अलावा बेल के वृक्ष की जड़ में सिंदूर और तांबे की कोई वस्तु चढ़ाने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बेल के वृक्ष को छूने से आपकी थकान और सुस्ती भी समाप्त हो जाएगी। साथियों, नंबर 4 परिजात का वृक्ष। चौथा महत्वपूर्ण वृक्ष है परिजात का वृक्ष। यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। परिजात के वृक्ष को छूने से शरीर की थकान, पीड़ा और कमजोरी समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के समय इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और सिंदूर चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती हैं। परिजात के वृक्ष की पूजा से माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और सभी प्रकार के ग्रह दोष और अन्य परेशानियां भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम आपको एक और शानदार उपाय बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। इसे करने से आपके जीवन में सभी तकलीफ़ें खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन से गरीबी व निर्धनता भी खत्म हो जाएगी। अगर आपकी दुकान या व्यापार का काम धीमा पड़ चुका है तो वह भी चलने लग जाएगा। आपके जीवन से पैसे की किल्लत खत्म हो जाएगी। घर में लोग अगर बीमार रहते हैं तो वह भी ठीक हो जाएंगे। आपके परिवार में हर एक सदस्य में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। शत्रु स्वयं ही आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। पैसा आने का मार्ग खुल जाएगा व पैसा घर में टिकने लग जाएगा। दोस्तों, आप यह उपाय रविवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का जो रविवार है उस दिन को छोड़कर यह उपाय किसी भी दिन कर लीजिएगा। यह उपाय बहुत ही अच्छा है और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उपाय है। इस उपाय को करने से कई लोग धनवान भी बन चुके हैं। बस आपको वही 5 प्रकार की मिठाइयों का फिर से चयन कर लेना है जो नॉर्मल हलवाई की दुकान पर मिल जाती है, वह आप ले सकते हैं। अगर यह 5 प्रकार की मिठाई आप नहीं ले पा रहे हैं तो गुड़ ले लीजिए या फिर शक्कर ले लीजिए। इस प्रकार से 5 प्रकार की कुछ मीठी चीज़ लेकर के यह उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल ही यह लाभकारी साबित होगा और यह आप उपाय अवश्य करना। आपकी गरीबी व निर्धनता मिट जाएगी। नवरात्रि के समय में ही यह उपाय करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगा। नवरात्रि जाने के बाद अगर आप यह उपाय दीपावली के दिन करते हैं तो भी यह उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। चारों नवरात्रि जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं उनमें दीपावली या होली में भी यह उपाय आप कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय माना जाता है। आपको 5 प्रकार की मिठाई लेनी है और 1 पीपल का पत्ता लेना है और 1 लोटा तांबे का जल लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना है। फिर आपको पीपल देवता से हाथ जोड़ करके विनती करनी है और उस जल को सबसे पहले पीपल की जड़ में डाल देना है और जल डालते समय मन ही मन अपनी मनोकामनाएं बोलते रहना है। फिर आपको वह मिठाइयाँ पीपल के पेड़ के नीचे पत्ते पर रख देनी है। दोस्तों, अगर आपने बस इतना सा उपाय कर लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। मनोकामना पूर्ति के लिए, कार्य में प्रगति हासिल करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में यह सब उपाय आप जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक व अपने परिवार में इसे अन्य लोगों को भी शेयर जरूर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें और अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकें। ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि आप सभी पर
बनी रहे और एक बार आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा साथियों।